Dear friends, today we will talk about मॉडल। मॉडल का हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रियाएं। मॉडल को अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। वाक्यों में स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल इंप्रेशन देने के लिए मॉडल का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम खेलते हो, परंतु हम कहना चाहते हैं तुम खेल सकते हो, तो हम कहेंगे यू कैन प्ले। या हम कहना चाहते हैं तुम्हें खेलना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड प्ले। तो दोस्तों, हिंदी में सकते हो के लिए हमने इंग्लिश में यूज किया है कैन, और चाहिए के लिए यूज किया है शुड। तो कैन और शुड को हम इंग्लिश में मॉडल के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमने स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हिंदी में सकते हो या चाहिए का उपयोग किया है, परंतु इंग्लिश में हमने सकते हो के लिए कैन और चाहिए के लिए शुड का उपयोग किया है। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल का उपयोग स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल इंप्रेशन के लिए किया जाता है। ये हमेशा मेन वर्ब की सहायता करती है। जैसे पहले सेंटेंस में प्ले की सहायता कौन कर रहा है? कैन। दूसरे सेंटेंस में सहायता कौन कर रहा है? शुड। तो पहले सेंटेंस में कैन मॉडल है और दूसरे सेंटेंस में शुड मॉडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 16 इंग्लिश मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ, और ये 16 मॉडल्स हैं। कैन, इसका सेकंड फॉर्म कुड, मे, इसका सेकंड फॉर्म माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, वुड, यूज टू, ought to, will, shall, have to, had to, will have to। अब हम एक एक करके इनके अर्थ को जानेंगे और इनके उपयोग को देखेंगे, समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैन और कुड। कैन और कुड का उपयोग एबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। जब भी हमें फिजिकल या मेंटल एबिलिटी दर्शाना हो, तो प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड का उपयोग करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब इनके एग्जाम्पल और इनके यूज देखते हैं। एग्जाम्पल है मैं यह कर सकता हूं। तो यहां पर हमने स्पेशल इफेक्ट के लिए हिंदी में यूज किया है सकता हूं। इसका इंग्लिश होगा आई कैन डू इट। तो सकता हूं के लिए हमने मॉडल कैन का उपयोग किया है। अगला एग्जाम्पल है मैं यह कर सकता था। तो हिंदी में हमने यूज किया है सकता था। इसका इंग्लिश होगा आई कुड डू इट। मैं यह कर सकता था। फ्रेंड्स, अगर हम ग्रामेटिकल बात करें तो इस एग्जाम्पल में हम फिजिकल और मेंटल दोनों एबिलिटी को दर्शा रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए फिजिकल और मेंटल एबिलिटी की आवश्यकता होती है। तो कैन और कुड का उपयोग फिजिकल और मेंटल एबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। चूंकि बॉक्स उठाना है तो इट नीड्स फिजिकल एबिलिटी, सो इन दिस सेंटेंस वी आर डिनोटिंग फिजिकल एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ कैन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं यह कर सकता हूँ, एग्जाम्पल होगा आई कैन डू इट। मैं यह कर सकता था, एग्जाम्पल होगा आई कुड डू इट। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं यह बॉक्स उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं यह समस्या हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं यह समस्या हल कर सकता था, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें मेंटल एबिलिटी की आवश्यकता होती है। तो फिजिकल एबिलिटी हो या मेंटल एबिलिटी हो, दर्शाने के लिए कैन या कुड का उपयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मे और माइट की। एग्जाम्पल आपके सामने है, बारिश हो सकती है, इट में रेन। बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन। तो दोस्तों, पहले सेंटेंस में हम बारिश हो सकती है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, और सेकंड सेंटेंस में बारिश हो सकती थी पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, जब आपको पॉसिबिलिटी दर्शाना हो, संभावना दर्शाना हो, तो मॉडल में या माइट का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं शुड और मस्ट की। एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य हमने एडवाइस दर्शाने के लिए शुड का यूज किया है, और दूसरे सेंटेंस में ड्यूटी दर्शाने के लिए शुड का उपयोग किया है। दवाई लेना चाहिए, इसमें हम सलाह दे रहे हैं। हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इसमें हम अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो जब भी आपको एडवाइस या ड्यूटी दर्शाना हो, तो हमेशा शुड मॉडल का उपयोग कीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम शुड का। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प पुअर। वी शुड हेल्प पुअर। इस सेंटेंस में हम मॉरलिटी, नैतिकता दर्शा रहे हैं। वी शुड टेक हिम इन टीम। हमें उसे टीम में ले लेना चाहिए। इस वाक्य में हम प्रपोजल, प्रस्ताव को दर्शा रहे हैं। तो ये दो सेंटेंस आपके सामने, वी शुड हेल्प पुअर, वी शुड टेक हिम इन टीम। तो पहले सेंटेंस में हम मॉरलिटी को दर्शा रहे हैं, सेकंड सेंटेंस में हम प्रपोजल, प्रस्ताव को दर्शा रहे हैं। तो एक बार आप नोट कर लें, माइंड में सेट कर लें, जब भी हमें एडवाइस, ड्यूटी, मॉरलिटी, प्रपोजल दर्शाना हो, तो शुड या मस्ट का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि मस्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं। जब भी हमें किसी क्रिया को जोर देकर कहना हो, इंसिस्ट करना हो, तो मस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे तुम्हें दवाई अवश्य लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन। हमें यातायात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो हिंदी में हमने अवश्य चाहिए के लिए इंग्लिश में मस्ट का उपयोग किया है। सो यू मस्ट टेक केयर। अब हम बात करते हैं वुड की। क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, वुड यू गिव मी योर पेन। दोस्तों, वुड का उपयोग पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग पास्ट फ्यूचर के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, उसने कहा था कि वह आएगा, he said that he would come। तो जब हम बात करते हैं वुड यू गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शा रहे हैं। जब हम कहते हैं he said that he would come, यहाँ पर हम पास्ट फ्यूचर को दर्शा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नीड की। NEED, नीड। नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता। जैसे तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू नीड वर्क हार्ड। करना चाहिए, करने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है चाहिए, यह आवश्यकता नीड को दर्शाता है। तो नीड के लिए हम आवश्यकता के लिए नीड का उपयोग करते हैं।
अब हम बात करते हैं डेयर की। डेयर का हिंदी अर्थ होता है साहस। हिंदी एग्जाम्पल आपके सामने है। तुम में शेर से लड़ने का साहस है। इसका इंग्लिश होगा यू डेयर फाइट विथ लॉयन। यू डेयर फाइट विथ लॉयन। तो हिंदी में हमने मॉडल के रूप में साहस का उपयोग किया है। इंग्लिश में हमने डेयर मॉडल का उपयोग किया है। यहाँ पर मेन वर्ब फाइट है और डेयर एक सहायक क्रिया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम मॉडल कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू की। यूज्ड टू का हिंदी अर्थ होता है किया करता था। एग्जाम्पल आपके सामने है। वह यहाँ आया करता था। इंग्लिश ही यूज्ड टू कम हियर। वह यहाँ आया करता था। ही यूज्ड टू कम हियर। नॉट यूज्ड टू का उपयोग पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए किया जाता है। यूज्ड टू का उपयोग पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं विल और शैल की। एग्जाम्पल आपके सामने है। वह आएगा, ही विल कम। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। दोस्तों एक बात नोट कर लें, विल और शैल का उपयोग प्रेजेंट फ्यूचर दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, पास्ट फ्यूचर के लिए हम वुड का उपयोग करते हैं और प्रेजेंट फ्यूचर के लिए विल या शैल का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स एक बात और नोट कर लीजिए, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है। शैल की जगह आजकल विल का ही उपयोग किया जाता है। पुरानी इंग्लिश में या यूं कहें ब्रिटिश इंग्लिश में ही शी इट के साथ विल का उपयोग किया जाता था और आई वी यू के साथ शैल का उपयोग किया जाता था। परंतु आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई वी यू के साथ भी विल का ही उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। हम खेलेंगे, वी विल प्ले। हम जीत जाएंगे, वी विल विन। तो आई वी यू के साथ विल का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं हैव टू, हैड टू, विल हैव टू की। इनका उपयोग कंपल्शन यानी मजबूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। हिंदी एग्जाम्पल, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। पास्ट टेंस में मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस में हम हैव टू का उपयोग करते हैं, पास्ट में हम हैड टू का उपयोग करते हैं और फ्यूचर में विल हैव टू का उपयोग करते हैं। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का उपयोग कंपल्शन मजबूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। मुझे जाना है मतलब जाना मेरी मजबूरी है, तो कहेंगे आई हैव टू गो। मुझे जाना था मेरी मजबूरी थी, तो कहेंगे आई हैड टू गो। और फ्यूचर टेंस में मुझे जाना ही पड़ेगा, तब हम कहेंगे आई विल हैव टू गो। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इसके आगे की वीडियोस भी आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज और अभी इसी समय सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाएं और तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।